उस जंगल का राजा था एक हाथी जिसका नाम था गप्पू, जो एकदम अपने मस्त चाल से चला करता था और जंगल में सबका देखरेख करता। गप्पू हाथी का सलाहकार था एक बंदर जो हमेशा चारों तरफ निगरानी जमाए रखता था, जिसका नाम था छोटू। प्यार से गप्पू दादा उसे छूटकू कहा करता था। कई वर्ष पुरानी बात है। सुंदरपुर का एक बहुत ही बड़ा एवं घना जंगल था, जहाँ ऊंचे ऊंचे पेड़, ऊंचे ऊंचे पहाड़, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली था, जहाँ चारों तरफ सुख एवं शांति था, जहाँ सभी जानवर अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली समझते थे। उस जंगल का राजा था एक हाथी जिसका नाम था गप्पू, जो एकदम अपने मस्त चाल से चला करता था और जंगल में सबका देखरेख करता। गप्पू हाथी का सलाहकार था एक बंदर जो हमेशा चारों तरफ निगरानी जमाए रखता था, जिसका नाम था छोटू। प्यार से गप्पू दादा उसे छूटकू कहा करता था। अरे छूटकू बंदर, बहुत दिन हो गया जंगल के निरीक्षण पर गए हुए। हमें जंगल की निरीक्षण पर चलना चाहिए। कहीं जंगल में किसी जानवर को कोई परेशानी तो नहीं है? वैसे भी बहुत दिन बीत गया जानवरों की हालचाल जाने हुए। कल तुम पूरे तैयारी में रहना। कल सुबह सुबह हमें जंगल के निरीक्षण में चलना है। जी महाराज, मैं पूरी तरह से नहा धोकर तैयार रहूंगा। और क्या हमें कुछ खाने पीने का सामान भी लेकर चलना होगा सरकार? अरे बेवकूफ बंदर के बच्चे, हमें जंगल के निरीक्षण के लिए चलना है, मेहमान नहीं। या फिर हम कोई शॉपिंग करने थोड़ी जा रहे हैं बेवकूफ कहीं के। इसमें नहाने धोने की क्या जरूरत है बेवकूफ बंदर? ठीक है सरकार, मैं समझ गया। हमें नहाने धोने की कोई जरूरत नहीं है। पर सरकार, आप थोड़ा मुंह हाथ धो ही लीजिएगा सरकार। आप कई महीनों से मुंह हाथ भी नहीं धोया है। कहीं ऐसा ना हो आप जानवरों के करीब जानवरों का हालचाल जानने जाएं और जानवर आपको देख भाग न जाएं सरकार। कहीं ऐसा हुआ तो बहुत ही बड़ा समस्या हो जाएगा सरकार। छुटकू बंदर की इस तरह की बात सुन गप्पू हाथी भड़क उठा और ऊंचे स्वर में बोला, अरे बेवकूफ बंदर, तू अपने महाराज के बारे में ऐसा कहा? तुम्हारा ये दुस्साहस। मुझे माफ कीजिए हाथी दादा, मुझसे गलती होगी। हाँ ठीक है, कल सुबह तुम तैयार रहना। दूसरे दिन सुबह सुबह। क्यों छूटकू बंदर चले जंगल की निरीक्षण में? हाँ महाराज, मैं पूरी तरह से तैयार हूँ। फिर गप्पू हाथी और छोटकू बंदर दोनों जंगल के निरीक्षण के लिए निकल पड़े। क्यों गाय, तुम ही बता दो, इस जंगल में तुम लोग को कोई परेशानी तो नहीं है ना? नहीं महाराज, हमें आपके होते हुए हमें क्या परेशानी हो सकता है। आप इस जंगल में बहुत ही अच्छा कानून व्यवस्था बनाकर रखा है। हमें इस जंगल में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है सरकार, और आपके होते हुए हमें कोई परेशानी हो भी नहीं सकता महाराज। इधर शेर सिंह के शासनकाल। क्यों बाघ, मेरे लाख कहने पर भी तू मेरा बात पर ध्यान नहीं दिया। मैंने तुम्हें कहा था उस भेड़िए पर नजर रखने को। आज तुम्हारे कारण वो भेड़िया कारागार से भाग निकला। पर सरकार, मेरा इसमें कोई गलती नहीं है। मैं लकड़बग्गे भाई को उस भेड़िए पर नजर रखने को बोलकर कुछ जरूरी काम के लिए चल गया था सरकार। मैं वो सब कुछ नहीं जानता। ये काम मैं तुम्हें सौंपा था, ना कि लकड़बग्गा को। आज तुम्हारे एक गलती की वजह से वो मासूम हिरन मारा गया। इसका सजा तो तुम्हें जरूर मिलेगा, और तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए इस जंगल से निष्कासित किया जाता है। निकल जाओ इस जंगल से हमेशा हमेशा के लिए, और दोबारा इस जंगल में लौटकर कभी मत आना। शेर की इस तरह की बात सुन बाघ वहां से निराश होकर वहां से निकल पड़ा। और एक पेड़ के नीचे जा खड़ा हुआ और सोचने लगा, एक छोटा सा गलती का इतना बड़ा सजा, ये सब उस बेवकूफ लकड़बग्गा की वजह से हुआ है। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। और अब ये शांत स्वभाव वाला जिंदगी जीने से कोई मतलब नहीं है। अगर जिंदगी जीना है तो कुछ करना ही होगा। सीधे साधे लोगों को सब सताते हैं, और अब मुझे ये जंगल छोड़ अन्य जंगल जाना होगा। और अब बाघ के मन में एक बहुत ही बड़ा एवं खतरनाक विचार चल रहा था। अब मैं ये शांत स्वभाव वाला जिंदगी नहीं जी सकता। अब मैं पूरे जंगल में दहशत मचा दूंगा। ये कहकर बाघ वहां से निकल पड़ा
और गप्पू दादा के जंगल जा पहुंचा, सुंदरपुर के इलाके, और सुंदरपुर के जंगल में छिप छिप कर रहने लगा और कोई भी जानवर दिखता उसे मार ही डालता। एक दिन सुबह सुबह लोमड़ दौड़ता हुआ भागता हुआ जंगल की ओर आता है। गजब हो गया भेड़िए भाई, पास में एक बकरी मरा पड़ा हुआ है। ये तू क्या बात कर रहा है लोमड़? मैं सच कह रहा हूँ भेड़िए भाई, और उस बकरी को नोच नोच कर खाया है, और देखने में ऐसा लग रहा है ये कोई हिंसक जानवर का काम है। पर ऐसा आज तक इस जंगल में कभी नहीं हुआ है। ऐसा कौन कर सकता है लोमड़? वही तो समझ नहीं आ रहा है भेड़िया भाई। हमें ये खबर जंगल के राजा गप्पू हाथी को देना चाहिए। हाँ भेड़िया भाई, तुम ठीक कह रहे हो, मैं भी यही सोच रहा था। हमें अभी की अभी ये खबर जंगल के राजा गप्पू हाथी तक पहुंचा देना चाहिए। फिर लोमड़ और भेड़िया जंगल के राजा हाथी के पास जाते हैं। गजब हो गया हाथी दादा, जंगल में एक बकरी मरा पड़ा है और किसी ने उसे बहुत ही बुरी तरीके से मारा है सरकार। ये तू क्या बात कर रहा है लोमड़? तू होश में तो है ना? मेरे जंगल में एक खून खराबा कैसे हो सकता है? हाँ हाथी दादा, लोमड़ सही कह रहा है। मैं खुद अपने आंखों से देख कर आ रहा हूँ उस बकरी को। और अब बकरी की मरने की खबर जंगल में आग की तरह फैल चुका था। सबके मन में एक ही सवाल था, आखिर ऐसा कौन कर सकता है? आज तक इस जंगल में ऐसा कभी नहीं हुआ। गधे भाई। हाँ भालू भाई, मुझे तो बहुत ही डर लग रहा है। कहीं किसी दिन हम उस खूनी की नजरों में आ गए तो अपना तो राम नाम सत्य हो जाएगा भालू भाई। इधर जंगल का राजा गप्पू हाथी। देखो तुम सब, डरो मत, जरूर वो खूनी पकड़ा जाएगा। और जंगल के बाकी जानवर को भी समझा दो, किसी को डरने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन एक बात हमेशा याद रहे, जंगल में किसी को अकेला घूमने की कोई जरूरत नहीं है। और अब तुम दोनों जाओ और जंगल के बाकी जानवरों को भी बता दो। फिर लोमड़ और भेड़िया दोनों वापस अपने अपने घरों की ओर लौट गए। इधर गप्पू हाथी। आखिर ऐसा कौन कर सकता है? अपना तो किसी से कोई दुश्मनी नहीं है मेरे जंगल में। ये खून खराबा कौन कर सकता है? मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। इधर बकरी की मरने की खबर से जंगल के जानवर सब बहुत ही परेशान थे कि दूसरी ओर जंगल में एक और जानवर मारा जाता है। हे भगवान, ये क्या दिन देखना पड़ रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो इस जंगल में एक भी जानवर नहीं बचेगा। गजब हो गया गधे भाई, एक और खून। क्या बात कर रहे हो भालू भाई, ऐसे कैसे हो सकता है? अरे हाँ गधे भाई, मैं सच कह रहा हूँ। अगर मेरे बातों पर तुम्हें यकीन नहीं होता तो चलो मेरे साथ। फिर भालू के साथ गधा चल पड़ा। अरे बाप रे बाप, इसे भी वैसे ही मारा है जैसे उस बकरी को मारा था। इसे भी उसी तरीके से मारा है। अगर ऐसा ही चलता रहा भालू भाई तो अपना भी मौत निश्चित है। और वो मोटा हाथी हाथ में हाथ रखकर बैठा है। हमें अभी की अभी उस मोटा हाथी के पास चलना चाहिए। हाँ गधे भाई, तुम ठीक कह रहे हो। हमें ये खबर जंगल के राजा गप्पू हाथी को देना होगा। फिर भालू और गधा दोनों जंगल के राजा गप्पू हाथी के पास जाते हैं। गजब हो गया महाराज, एक और खून। बहुत ही बेरहमी से मारा है उस गाय को। उसे भी वही तरीके से मारा है जैसे उस बकरी को मारा था। ये तू क्या बात कर रहा है गधा? मैं सच कह रहा हूँ हाथी दादा, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो इस जंगल में एक भी जानवर नहीं बचेगा। हम सब का मौत निकट है और मुझे तो लगता है वो खूनी बहुत ही खूंखार है और किसी तरह का बदला ले रहा है। हाँ महाराज, आप कुछ करिए, नहीं तो इस जंगल में एक भी जानवर नहीं बचेंगे सरकार। आप तो इस जंगल का राजा है और आप इस तरह हाथ पे हाथ रख बैठे रहे तो इस जंगल की प्रजा का क्या होगा महाराज? हम सब बेमौत मारे जाएंगे सरकार। आप जल्द से जल्द वो खूनी का पता लगाइए, नहीं तो जंगल के सब बेगुनाह जानवर मारे जाएंगे सरकार। तुम लोग चिंता मत करो, बहुत ही जल्द वो खूनी पकड़ा जाएगा, ये मेरा वादा है तुम लोगों से। ऐसे झूठा दिलासा देने से कुछ नहीं होगा सरकार। इससे पहले भी आप यही बात बोले थे, मगर अभी तक उस खूनी का कोई पता ही नहीं चला। और अब आखिर कब तक आप इस जंगल के जानवर को ऐसे झूठे दिलासा देते रहेंगे? और अब सुंदरपुर के जंगल के जानवर सब डर के साए में जीने लगे। सबके मन में एक ही सवाल था, आखिर ऐसा कौन कर सकता है? और अब बाघ का दहशत पूरे जंगल में फैल चुका था। जंगल के सभी जानवर चिंतित थे कि कब उस दरिंदे का नजर उन पर पड़ जाए। यही सोच सोच कर जंगल के जानवरों का जीना हराम था। हाँ लोमड़ भाई, तुम सही कह रहे हो।
हर समय डर सा बना रहता है कि कब उस दरिंदे से सामना हो जाए। अब तो जिंदगी राम भरोसे चल रहा है लोमड़ भाई, कब क्या हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। हाँ भेड़िए भाई, तुम ठीक ही कह रहे हो। ये जिंदगी का कोई भरोसा ही नहीं रहा। इधर जंगल का राजा गप्पू हाथी। आखिर ऐसा कौन कर सकता है? कौन है वो हत्यारा जो मेरे जंगल की मासूम जानवरों को मौत के घाट उतार रहा है? मुझे उसका कुछ न कुछ करना ही होगा। और मैं करूं तो करूं क्या? मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। अगर मैं छुटकू बंदर को जंगल भेज दूं तो मूर्खता होगा। एक बंदर क्या ही कर लेगा उस खूनी का? अब मुझे ही कुछ न कुछ करना होगा। अगर समय रहते हुए मैं कुछ नहीं किया तो वो हत्यारा पूरे जंगल के जानवरों का ऐसी का तैसी कर देगा। वैसे भी वो 2 बेगुनाह जानवरों को मार चुका है। मुझे इसके लिए शेर सिंह से मदद देना चाहिए। वो मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त है। वो मेरा मदद जरूर करेगा। मुझे उसी से मदद लेना होगा। ये कहकर जंगल का राजा गप्पू हाथी अपने दोस्त शेर सिंह से मदद लेने निकल पड़ा। अरे मैं कब पहुंचूंगा शेर सिंह के इलाके? अब तो थकावट भी लगने लगा है। थोड़ी देर मुझे किसी पेड़ की छांव में आराम करना होगा। ये कहकर गप्पू हाथी एक पेड़ के नीचे आराम करने लगा और कुछ समय बाद अब मुझे चलना चाहिए। मुझे वापस भी दो लौटना है। फिर गप्पू हाथी अपना सफर जारी रखा। और कुछ समय बाद गप्पू हाथी शेर सिंह के इलाके जा पहुंचा। तभी गप्पू हाथी को एक चिता दिखा जो शेर सिंह का द्वारपाल था। चीते को देख गप्पू हाथी, क्यों भाई, तुम्हारा राजा साहब इस वक्त मौजूद है? नहीं नहीं भाई, आप थोड़ी देर कर दिए हैं आने में। अभी अभी महाराज कुछ समय पहले कुछ जरूरी काम से गए हैं और उन्हें आने में समय लगेगा। आप थोड़ा आराम कर लो। लगता है आप काफी दूर से चलकर आ रहे हैं। हाँ भाई, मैं काफी दूर से चलकर आ रहा हूँ। और तुम्हारे महाराज को आने में कितना वक्त लग सकता है? ओ, तो मुझे नहीं पता, पर मैं सेनापति जी से सुना था। वो कह रहे थे महाराज 1 हफ्ते के लिए कहीं बाहर जरूरी काम से गए हुए हैं। उन्हें आने में काफी वक्त लग सकता है। द्वारपाल की इस तरह की बात सुन गप्पू हाथी मन ही मन बहुत ही उदास हो जाता है और सोचने लगा, तेरी की, इतना दूर चलकर आना सब बेकार हो गया। हाथी को सोच में डूबा देख द्वारपाल, क्या हुआ? और आप किस सोच में डूब गए? और आप अपना परिचय भी नहीं दिए। अरे द्वारपाल, तुम्हारा राजा जब लौट कर आए तो उन्हें कह देना सुंदरपुर के जंगल का राजा गप्पू दादा आए थे। वो खुद व खुद समझ जाएगा। फिर गप्पू हाथी वापस अपने जंगल लौटने लगा। इतना दूर चलकर आना सब बेकार हो गया। अब मुझे ही कुछ न कुछ करना होगा। दूसरों की भरोसे आदमी रहे तो वह तो भूखा ही मर जाएगा। अब मुझे किसी तरह वापस अपने इलाके जाना होगा और खुद ही उस दरिंदे को पकड़ना होगा। ये कहते हुए गप्पू हाथी वापस अपने इलाके लौट आया। फिर गप्पू हाथी एक योजना बनाता है। समझ गया ना लकड़बग्घे मेरा बात? मैं तुम्हें जैसे समझाया हूँ तुम्हें वैसे ही करना है। जी महाराज। आप जैसे बोले हैं मैं वैसा ही करूँगा महाराज। और दूसरे दिन सुबह होते ही लकड़बग्घा गप्पू हाथी के बताए अनुसार एक पेड़ के नीचे जा खड़ा हुआ और हाथी एक झाड़ी के पीछे छिप जाता है और उस खूनी पर नजर जमाए रखता है। तभी वहाँ दहशतगर्द बाघ आता है और लकड़बग्घा को देख गुस्से से बाघ भड़क उठा। फिर, कैसे धोखेबाज लकड़बग्घा, मैं तुम्हारे वजह से आज इधर से उधर भटक रहा हूँ। आज तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। और जैसे ही बाघ लकड़बग्घा पर हमला करता, इससे पहले वहाँ हाथी आ जाता है। रुक जाओ हत्यारे, तुम मेरे जंगल के कई मासूम जानवरों को मार चुका है। आज मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। उन सब का हिसाब लूंगा तुझसे। फिर हाथी और बाघ का लड़ाई चालू हो गया और काफी समय तक दोनों के बीच लड़ाई चलता रहा। अंत में वह हत्यारा बाघ मारा गया और फिर जंगल के सब जानवर राहत के साथ लिए और पहले की तरह खुशी खुशी सुंदरपुर के जंगल में रहने लगे। तो दोस्तों, अगर ये कहानी अच्छा लगा हो तो प्लीज ये वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें और इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।